आए दिन नया खर्चा, आए दिन नया खर्चा, तंग आ गया हूं मैं इन खर्चों से। तो क्या बात हो गई? सुबह सुबह क्यों शोर मचाया हुआ है आपने? देखा आपने क्रेडिट कार्ड का बिल 7,000 रुपये आया है, सुबह सुबह SMS आया मेरे पास। हाँ तो कल घर का सामान लेके आई थी, उसका भी लोगो हर और क्या बार होगा? हर बार घर का सामान नहीं आता क्या? इसी बार आया क्या? आपको पता नहीं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है? एक महीने में महंगाई बढ़ गई। पिछली बार मैं सामान लेके आया था 5,000 से ऊपर का सामान नहीं आता, इस बार 7,000 का कैसे आ गया? जब आप पिछली बार सामान लेके आए थे ना तो वो थोड़ा सामान था, अभी पूरा कोई मैंने थोड़ा घर नहीं का था। सामान लेके आई हूँ। आप थोड़ा सामान घर का लाती हो, बाकी अपना ले आती हो। मेकअप का सामान, आपकी शॉपिंग, उससे आपको फुर्सत मिल जाए तो तब ना। जरा ना फालतू बोलना ना छोड़ दो। आपको ना घूम फिर के ना मुझ पे ही लानी है, सारा सारा मटका मेरे सर पे फोड़ना है। बस तुम ये लाती हो, तुम वो लाती हो। कमाना मैं पड़े, बिल दिखा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कमाना लाती पड़े हूँ। ना तो पता चलेगा आपको। आप घर ये ना, बैठे बैठे आपको सब कुछ याद ये आया था। बातें ना अपने तक ही रखना। कमाती थी, बच्चों के पीछे ही मैंने नौकरी छोड़ी है, ठीक है? आप ही ने बोला था काम छोड़ो, बच्चों को संभालो। तो जाओ आप मुझे ये ताने मत सुनाओ। अपनी माँ के घर जाओ और वहां रह के काम करो, ठीक है? और तब ये तुम्हें बात अकल आ तो जाएगी। छोड़ दो कि माँ के घर जाओ। जिस दिन चली गई ना उस दिन सब पता चल जाएगा आपको। क्या पता चल जाएगा? रिद्धि को रख लूंगा मैं, तुम जाओ। रिद्धि को तो मैं आपके पास छोड़ूंगी नहीं किसी हालत में। रिद्धि को तो मैं ही तंग लेके आ गया जाऊंगी तुम्हारे खर्चों से। हाँ जाओ आए जाओ। दिन नया खर्चा, आए दिन मैं नया भी बहुत खर्चा। ज्यादा तंग हो गई हूँ। बात है क्या? मैं जा ही रही हूँ रिद्धि को लेके। हाँ जाओ। रिद्धि के स्कूल से फोन। हे भगवान, सब ठीक हो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं रिद्धि की क्लास टीचर बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, हाँ जी। आज आपने उसे लंच नहीं दिया? मैम मैंने लंच उसका मैम मैं रखना भूल गई मैम। मैंने सोचा मैंने रख दिया है। सॉरी मैम, आज तो हमने उसे कैंटीन से कुछ खिला दिया है, बट आगे से बी केयरफुल, आप ध्यान रखना, बच्चा पूरे दिन भूखा रहता है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, आगे से नहीं होगा मैम। मैं बिल्कुल ही रखना भूल गई मैम, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सोचा रख दिया मैंने। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। राम, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमारे आपसी झगड़ों की वजह से मेरी बेटी सरवाइव कर रही है। वो पढ़ने में भी डे बाय डे खराब होते जा रही है। आज तो मैं उसका लंच ही रखना भूल गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भगवान? क्या मम्मा, आपने आज मेरा लंच ही नहीं रखा? सॉरी बेटा, मम्मा इतनी ज्यादा टेंशन में रहती है, मैं भूल ही गई बेटा। मैम ने फिर मेरे को कैंटीन से सैंडविच दिलाए थे, सारे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया था। ये क्या बात हुई भाई? लंच ही रखना भूल गई हो? ध्यान कहाँ तुम्हारा? फोनों पे पूरा पूरा दिन लगी रहती हो। चुप ही रहो ना तुम उसका लंच ज्यादा जो मैं टेंशन में रहती सब्जी हूँ तो ना, आप ही उसकी जड़ हो। एक बार सब्जी खा के देखो जरा, बिल्कुल ही नमक नहीं है इसके अंदर। कभी तो नमक कम हो गया तो क्या हो गया? कभी तुम्हारे नमक तेज हो जाते हैं, तो कभी नमक कम हो जाते हैं। क्या तारीफ करूं मैं? मेरे को ज्यादा टेंशन में मत अब उसका लंच ही भूल गई हो। रहोगी ना, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। छोड़ के चली जाऊंगी? बस यही धमकी देती रहा करो, छोड़ के चली जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी। हमेशा कमियां निकालते रहते हो, कभी ये कभी वो। तो खा के देख लो ना सब्जी तुम। लाओ दे दो, मत खाया करो, होटल से मंगा लिया करो। मंगवा लिया करेंगे होटल से। होटल से मंगा लिया करो। रिद्धि ठीक से रीडिंग करो बेटा। आपका मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं आपकी। ठीक से क्या हो गया आपको? पढ़ो। आई मेट अ मैन, ठीक से पढ़ो। I met a man as I went walking. परेशान कर रखा है। We got talking, then and I, hey, are you सुनो। going? क्या हुआ? वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, तो मुझे शॉपिंग पे जाना है, कुछ पैसे दे देना। शॉपिंग पे? हाँ शॉपिंग पे, मुझे कुछ ड्रेस लेनी है, उसके लिए भी गिफ्ट लेके जाना। खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं। अरे भैया, बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अभी 10 दिन पहले सूट लेके दिया लाजपत नगर मार्केट से 4,500 रुपए का। क्या हुआ सूट का भाई? एक ही बार पहना है ना, पहनो इस पे भी हो। मुझे तो बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको तो करते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप यार दोस्तों में इतना खुला पैसा उड़ाते हो। मैंने तो आपसे आज तक नहीं पूछा। वाह बेटा वाह, अपनी बात मनवाने का सही बहाना ढूंढा है कि मैं अपने यार दोस्तों पे खर्च करता हूँ। वाह बिल्कुल करते हो, बहुत बार कितना खर्च करते हो। करता हूँ? आपसे तो 10% नहीं खर्च करता हूँ। जो आपके महीने महीने के खर्चे हैं ना, मुझसे नहीं उठाए जाते तुम्हारे महीने महीने के खर्चे। एक ही कमाई है मेरी। नहीं उठा पा रहे हो ना मेरे खर्चे, तो मेरी नौकरी नहीं छुड़वानी चाहिए थी आपको। आपने तब तो बोला था कोई भी कुछ नहीं होता, बच्चे पे ध्यान दो, अभी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे खर्चे उठाऊंगा। अब आ गई वही बात। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर लेडीज को वर्किंग होना चाहिए कि ऐसे ताने ना सुनने पड़े। क्या ताने ना सुनने पड़ते? हमारे पास एक ही कमाई है, कोई ये तो नहीं कि मेरा 2 नंबर का काम है। अपनी चादर देख के पैर पसारा करो ना। तुम्हारा क्या? तुम्हारे तो रोज नई डिमांडें आती रहती हैं। पैसे नहीं देने ना, मत दो। इतनी 4 बातें मत सुनाया करो, मैं आपकी 4 बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूं। आप पढ़ो, रिद्धि ठीक से पढ़ो। दिमाग खराब कर रखा है, साथ में मैं परेशान हो गई हूँ।
मम्मी पापा कितना लड़ते हैं ना। मुझे डर लगता है कि रिद्धि के मम्मी पापा की तरह मेरे मम्मी पापा भी अलग ना हो जाए। मम्मी पापा अच्छे से क्यों नहीं रहते हैं? रिद्धि ये कैलकुलेशन कंप्लीट करो बेटा। ये आपने गलत किया बेटा, क्या कर रहे हो आप? अच्छे से करो। ठीक है। अभी भी गलत है। आपका टेस्ट था क्लास में आज इंग्लिश का। इंग्लिश की नोटबुक निकाल के दो मुझे। तेरी रिद्धि इतने कम मार्क्स क्यों बेटा? आपने तो ये सब पढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों? कहाँ ध्यान है आपका? ना क्लास में ना किसी पढ़ाई में। रिद्धि क्या बात है बेटा, आप क्यों परेशान रहते हो आजकल? मेरे को डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको? मेरे मम्मा पापा भी मेरे को ना छोड़ते हैं। क्यों छोड़ेंगे वो आपको? वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा लड़ते रहते हैं और कभी कभार वो बोलते हैं कि हम अलग अलग हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उनसे बात करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको लेने आएंगे ना, अभी मैं जरा उनको फोन करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? अरे रिद्धि के ट्यूशन से फोन, अभी तो ट्यूशन गई है। हेलो। नमस्ते डॉली जी। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं? बस हम बढ़िया, आप सुनाओ, आप ठीक है? घर में सब ठीक? हाँ जी मैम ठीक है। मैम कैसे फोन किया? आप आज आओगे ना तो रिद्धि के पापा को भी साथ लेके आना सर। रिद्धि के पापा को? हाँ मैम जी। किस लिए? सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है, बस मुझे ना रिद्धि के लिए कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिद्धि के लिए। रिद्धि को लेकर मैम कुछ बात करनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है मैम, मैं ले आऊंगी रिद्धि के पापा को अपने साथ। ओके ओके, नमस्ते। ओके नमस्ते मैम, नमस्ते। सुनो, हाँ क्या कर रहे हो? बस इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ अपना। वो ट्यूशन वाली मैम का फोन आया है रिद्धि की। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से मैम बोल रहे थे कि आप दोनों आके मिलो मुझसे। क्यों? मुझे खुद नहीं बताया मैम ने, फोन पे कह रहे हैं आके बात करेंगे। चलो नहीं, ठीक क्या है, बात है? कोई बात नहीं, देखते हैं वहाँ जाके। आइए आइए सर, आइए मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। रिद्धि चलो, अब आपका टाइम हो गया, अब थोड़ी देर बाहर खेलो, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। जी मैम, कैसे बुलाया? बस ऐसे ही कुछ रिद्धि के बारे में बातें करनी थी। क्या और आप दोनों साथ बैठे हुए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा ऐसे ही साथ रहे कि। और आप लोगों का घर में कैसा चल रहा है मैम? हाँ मैम, सब ठीक चल रहा है, बस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल। वर्क प्रेशर तो रहता ही है हमेशा। हाँ जी मैम, रिद्धि पढ़ाई में कैसे है? मैम रिद्धि के बारे में ही मुझे कुछ बातें करनी है। रिद्धि की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। आज उसके टेस्ट के मार्क्स देख के मुझे लगा ही नहीं वो रिद्धि के मार्क्स हैं। और रिद्धि ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि आप लोगों के लिए वजह से ही उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा कॉपरेट करते हैं। नहीं, मुझे पता है वो, देखो आपको भी पता है वो हमेशा ही टॉपर रही है क्लास में। हाँ हमेशा मैम, और स्कूल में भी, और आपके साथ भी बहुत कंफर्टेबल है वो। हर एक्टिविटी में बढ़िया रहती है। खाली पढ़ाई में ही नहीं, हर चीज में अच्छी है। हर चीज में अच्छी है। बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। आपने नहीं देखा वो आजकल किससे बात नहीं करती, गुमसुम रहती है। मैडम 5-6 दिनों से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद एग्जाम वगैरह का प्रेशर होगा। नहीं, उसने मुझे बोला कि आप दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं और उसे ऐसा लगता है कि आप दोनों कभी उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। झगड़ा तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। वो जो नॉर्मल जो एक हस्बैंड वाइफ में होती है तू मैम है, वो तो मैम आपको पता ही है, हर घर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है, पर ये कभी बस मुंह से निकल जाता है कि मैं अब रहना नहीं चाहती हूँ या मैं रहना नहीं चाहता। वो तो देखिए मैडम, हम वैसे ही बोलते हैं, ऐसा कोई हमारे इंटेंशन नहीं, क्योंकि देखिए रिद्धि को लेके मैम हम बहुत ज्यादा कंसर्न है। नहीं, वो मुझे पता है आप लोगों का, बट बच्चों के मन में ना कुछ नहीं होता। उनको लगता है कि आप लोग लड़ रहे हो तो पता नहीं है क्या होगा। और उनकी क्लास का एक बच्चा है कोई दीप्ति, हाँ, यस, मुझे बता भी रही थी उसके बारे में। उसके पेरेंट्स भी अलग हो चुके, तो उसको भी उस चीज का डर है कि जैसे वो अलग चले गए, देखिए मैडम, वो मुझे छोड़ के आप लोग ये बात वो मुझसे कई बार कर भी चुकी है कि जी दीप्ति जैसे तो नहीं हम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। हम लोग बहुत प्यार करते हैं दोनों रिद्धि से। ठीक है, हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा कई बार अच्छे नहीं रहते हैं,
वो हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम शायद रिद्धि के सामने ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। मैम वो हमारी गलती है और हम लोग उस गलती को देख नहीं रहे हैं कि हम लोग अगर लड़ भी रहे हैं, वैसे तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, ये तो हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर कभी कुछ हो भी जाती है बात तो हमें कभी भी रिद्धि के सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वो छोटी सी बच्ची है, उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बुरा असर नहीं मैम, अच्छा क्या आपने बता दिया हमें। नहीं इस नहीं, चीज़ आप का हम अब कभी ध्यान भी रखेंगे। ऐसा कुछ भी हो तो रिद्धि के सामने बिल्कुल ना कीजिए। नहीं मैडम, ऐसा ठीक है? रिद्धि के सामने कि हम पूरी और कोशिश करेंगे कोशिश कि करें वैसे अपनी भी ना हो। बॉन्डिंग बना के रखिए। नहीं मैडम, वो जरूरी है। बॉन्डिंग अच्छी है, बस वही है कि कभी अंडरस्टैंडिंग मैम कभी नहीं बन पाती है, बस और तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमें बताया, तो इस चीज़ पे हम जरूर ध्यान देंगे मैम, और आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, नमस्ते। आज मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। ना मैं एक अच्छी बीवी बन पाई और ना ही एक अच्छी माँ बन पाई। कितना सेल्फिश हो गया हूं ना मैं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। हमारे आपसी झगड़ों में मेरी बेटी पिसती रही। बहुत ही छोटा सा दिल होता है बच्चों का, और हम उनके सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है सब्जी में नमक कम या ज्यादा, टाइम पर खाना मिला या नहीं मिला। छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। एक पति पत्नी के आपसी झगड़ों में पिसते बेचारे बच्चे ही हैं। क्या बीतती होगी मेरी मासूम सी बेटी पर। इस सब में उस मासूम का क्या कसूर। मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? मैं टुकटुक के साथ खेल रही हूँ। ओह, टुक टुक के साथ। टुक टुक रिद्धि की तरह बिल्कुल क्यूट है। बिल्कुल रिद्धि पे गई है। रिद्धि, आप जो छोटे से थे ना, बिल्कुल टुक टुक की तरह थे ऐसे। रिद्धि बेटा, बेटा हमें आपसे कुछ कहना है। सॉरी बेटा। सॉरी क्यों? बेटा हम I'm so दोनों sorry, आपके बेटा। सामने लड़ते थे ना बेटा, हमें आपके सामने नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, वैसे आप जब लड़ते थे मैं आपकी बातें सुनती थी, पर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पिंकी प्रॉमिस करो कि आप अब नहीं लड़ोगे। पिंकी प्रॉमिस पिंकी बेटा। प्रॉमिस बेटा, आगे से अब हम बिल्कुल नहीं आगे लड़ेंगे से बेटा। आपके ठीक है? सामने भी आपके पीछे कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है बेटा, Sorry। सॉरी बेटा। ओके।